तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10th में। आज मैं आपको 8.3 का पहला क्वेश्चन बताऊंगी, पहला और दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए और सेक ए टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना। यानी कि जैसे कि हमारा मान होता है, पहले हम एक मान से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, ये साइन ए है। अगर हम इसे कॉस ए के कॉस में बदलने बोले कि इसको अगर आप कॉस में बदल दीजिए कि साइन ए कॉस के बेस में कैसा रहेगा, तो 1/cos होता है इसका मान, cos एक होता है, सॉरी 1/cos एक ए हो जाएगा इसका मान। वैसे ही इसमें बोला गया कि साइन सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, यानी इसको कॉट में बदलना। तो आइए बदलते हैं। तो सबसे पहले हम साइन को बदलेंगे, साइन ए को बदलते हैं। तो साइन ए को बदलने के लिए हम इसको साइन को सबसे पहले 1/cosec लिख देते हैं, cosec ए 1/cosec ए लिख देंगे। अब cosec ए का cosec में देखते हैं कि cot का मान क्या होता है। तो cosec में cot का मान होता है, आप फॉर्मूला जानते होंगे कि cosec थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम यहाँ हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट कैसा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर में नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कॉट ए के मान में व्यक्त करना, तो इसमें भी स्क्वायर नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ जो कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से हमारे रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि साइन ए बराबर हमारा आ जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है सेक में, सेक को बदलना है कॉट में। तो सेक ए बराबर, तो सेक को हम इसमें सेक को बदल सकते हैं 1/cos में। तो इसको 1/cos लिख देते हैं, cos ए। ठीक है, अब देखिए अगर cos को साइन के बेस में बदलेंगे तो कैसे लिखाएगा, जैसे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमारा साइन, सिर्फ साइन स्क्वायर बराबर बात करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी हमारा रूट में आता है साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि हमें साइन को ही कॉस में बदलना था। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये भी रूट में -1 बराबर कॉस ए, सिर्फ कॉस ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर ए, जब हम साइन को बदले थे कॉट में तो उसका मान कितना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम इसे भी बदलते हैं, इसे यहाँ पे साइन है तो इस साइन को कॉट के मान में जैसे आया था पहले वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1
बाय फिर नीचे 1, उसके बाद इसको पूरा रूट में डालेंगे पूरे को, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 बाय में हमारा आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ माइनस में 1 है, उसके बाद हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ 1 है प्लस में, एक माइनस में है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, यानी ये दोनों 1 से 1 माइनस हो जाएगा हमारा। 1 से 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में एक है हमारा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है हमारा, तो हम इसमें देखेंगे यहाँ जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है नीचे जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर में बचा है हमारा एक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से यहाँ रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पे कॉट है, कॉट का स्क्वायर है, यानी कॉट ए इंटू कॉट ए होगा, कॉट ए इंटू कॉट ए होगा, तो एक कॉट निकल के हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारा कॉट निकल के रूट से बाहर आ गया है इसमें, तो हम इसका मान इसका हो जाएगा कॉट ए, सिर्फ कॉट ए, तो इसका आंसर आ गया है। तो अगर सेक मतलब सेक बराबर कॉट सेक ए को अगर कॉट ए के मान में बदलेंगे तो वो आएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। तो हमारा सेक का मान भी आ गया। अब हम 10 का मान निकालते हैं, तो हमारे 10 में मान निकालेंगे, टेन को कॉट में बदलना है, तो 10 को कॉट में सिंपल होता है बदलना कि 10 ए बराबर ही फॉर्मूला होता है कॉट ए, 1 बाय कॉट ए। इसका इन पहला नंबर का सारा क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें बोल रहा है अगर न्यूनकोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति में सेक ए को सभी त्रिकोणमिति में बदलना है, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों में बदल, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक तो है ही, कॉसेक, इन पांचों के मान में बदलना है सेक को। तो आइए बदलते हैं। सबसे पहले हम साइन के मान में बदलेंगे। पहला हमारा साइन ए, तो साइन ए को पहले हम कॉस के मान में लिखते हैं, तो रूट अंडर यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको अगर आगे करेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर, कॉस को अगर हम सेक के मान में बदलेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब हमारा यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम सेक है तो सेक रूट में है और स्क्वायर में है, तो सेक हमारा बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। तो हमारा साइन को अगर हम सेक के मान में बदलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा साइन ए बराबर, अब हम दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात में बदलते हैं, यानी अब हम कॉस के अनुपात में बदलते हैं इसको। सेक
सेक ए को कॉस ए में बदलेंगे तो देखिए हमारे सेक ए को कॉस ए में बदलेंगे तो सेक ए का मान ही होता है 1/cos ए, मतलब सॉरी मतलब कॉस को अगर हम सेक में बदलेंगे तो 1/sec इसका मान होता है। ठीक है, अब हम 10 से बदलते हैं। अब हम अगर 10 से बदलेंगे, अभी तीसरा हमारा हो गया 10a। 10a हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा हमारा। तो साइन ए में हमारा मान कितना आया था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। और इसमें इतना मान आया था। और अगर हम कॉस में बात करें लेकिन अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, क्योंकि 10a का मान पूछ रहा है तो यहाँ फॉर्मूला होता है कि 10 स्क्वायर ए होता है माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है हमारे फॉर्मूला से। तो हम सिर्फ सेक स्क्वायर ए को निकालना है। तो यहाँ जाएगा 1, तो हमारे यहाँ माइनस में 10 स्क्वायर ए रहेगा और यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब हमारा यहाँ पे सेक माइनस में आया तो हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी सेक स्क्वायर ए हमारा प्लस में आ जाएगा और 1 आ जाएगा हमारा माइनस में। और यहाँ पे 10 स्क्वायर ए हमारा माइनस में है तो इससे माइनस का माइनस कट जाएगा। ठीक है, हमारा माइनस जब कट जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 10a। सिर्फ 10a में मान की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 10 में ये मान आया है। तो हम अब कॉट में मान निकालते हैं। तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो हम इसमें सिंपल मान निकाल सकते हैं कि 1 बाय इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट का मान आ जाएगा, सेक का मान निकला हुआ है, अब कॉसेक का मान निकालते हैं। तो हमारा साइन में मान आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर और बाय सेक ए। तो इसमें साइन का भी उल्टा कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक में सेक का मान लिख देंगे तो इसका भी मान आ जाए, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। और अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं।